ये बूढ़ा स्पार्टन कुछ नवजात बच्चों को मार रहा था क्योंकि उसे स्पार्टन का अगला उत्तराधिकारी चुनना था, लेकिन उसे उसके मनपसंद का कोई भी बच्चा नहीं मिल रहा था। दरअसल स्पार्टन का उत्तराधिकारी इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी बॉडी सलमान खान की जैसी हो और दाढ़ी पुष्पा की तरह, लेकिन उसके घर में पहले जो बच्चा हुआ था वो एक मेंढक की तरह दिख रहा था, इसलिए वो उसे फेंक देता है। दूसरा बच्चा दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसकी बॉडी जॉन अब्राहम की तरह नहीं थी, इसलिए वो उसे एंजेलिना जोई को दे देता है। और जो उसका तीसरा बच्चा था उसे वो रख लेता है क्योंकि वो बच्चा सिक्स पैक और दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वो उसका नाम लियोनिदास रखता है। कुछ सालों बाद लियोनिदास बड़ा हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। उसकी दादी उसे युद्ध की कला सिखा रही थी, लेकिन उन्हें अपनी उम्र की जरा सी भी परवाह नहीं थी। इसी दौरान लियोनिदास उनके जबड़े में एक पंच मार देता है जिससे उनकी पूरी बत्ती सी बाहर निकल जाती है। अब लियोनिदास कुछ सालों बाद और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और कठिन हो गई थी क्योंकि अब उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। यहाँ तक कि उसके घोटियों पर डॉग फूड लगाकर कुत्ते से भी कटवाया जाता है ताकि वो हर जगह से मजबूत हो जाए और सारे स्पार्टन्स की रक्षा कर सके बिना किसी भेदभाव के। अब लियोनिदास को अपनी आखिरी ट्रेनिंग के लिए बर्फीले पहाड़ियों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसे सब्वे का बर्गर मिलता है, लेकिन वो बासी था इसलिए वो उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक पेंगुइन आ जाता है जो कि उस बर्फीले इलाके का सबसे हवसी पेंगुइन था और वो स्पार्टन्स को बचने का जरा सा भी समय नहीं देता था। ये बात लियोनिदास को पहले से ही पता थी, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेंगुइन बहुत ही शक्तिशाली था और उसके ऊपर कूद के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी गोटियों से लियोनिदास के चेहरे पर हमला करता है। फिर पेंगुइन उसके ऊपर अपनी ठंडी ठंडी टट्टी करके उसके चेहरे को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनिदास उसे उठाकर दूर फेंक देता है। पेंगुइन दोबारा लियोनिदास के ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन वो खाई में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनिदास उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन की खाल पहनकर महल में वापस आ जाता है, जहां उसका स्वागत करने के लिए स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़की आती है, जो लियोनिदास को अपनी भरपूर अदाएं दिखाती है, जिसे देखकर लियोनिदास पागल हो जाता है और उसके साथ शादी करने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। लड़की उसके सीने पर कुछ नंबर्स लिखती है जो उसके चैसिटी बेल्ट का पासवर्ड था। इस तरह लियोनिदास का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। अब लियोनिदास से मिलने एक दूत आता है जिसे वो किस करके अपने देश में स्वागत करता है, लेकिन दूत को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उससे इस घटिया मजाक का कारण पूछता है। लियोनिदास बताता है कि उसके देश में सभी मर्द एक दूसरे को किस करके ही वेलकम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग औरतों के साथ हाई फाई करके उनका स्वागत करते हैं। ये सब देखकर दूत काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे अपनी इज्जत पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी लियोनिदास की पत्नी उसे गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जिसे वो नजरअंदाज करके लियोनिदास के साथ मौत की गुफा के पास चला जाता है, जहाँ लियोनिदास उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ किस लिए आया है। दूत बताता है कि वो पारसी राजा के द्वारा भेजा गया है जो इस दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए वो स्पार्टन्स को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। अब ये सब कुछ सुनकर लियोनिदास गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर मौत की गुफा में फेंक देता है, जिसके बाद वो युद्ध का परिणाम जानने के लिए प्रीस्ट के पास जाता है, जो दिखने में तो बहुत बदसूरत थे, लेकिन वे भविष्य को देख सकते थे, इसलिए वो उनके लिए बहुत ढेर सारी फेयर लवली क्रीम और फेस वॉश लेकर जाता है। लियोनिदास उनसे युद्ध का परिणाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वे बताते हैं कि अगर वो युद्ध में हिस्सा लेगा तो वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, जिसे सुनकर लियोनिदास अपने महल में आ जाता है।